अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए बच्चों, आज हम क्लास 9th केमिस्ट्री को स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 9th की केमिस्ट्री को स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, आज ये लेक्चर नंबर 1 है, तो आज इस लेक्चर में हम केमिस्ट्री की इंट्रोडक्शन करेंगे। चलें बच्चों, क्या है आज लेक्चर नंबर 1। तो जो लेक्चर नंबर 1 में क्या करेंगे, केमिस्ट्री की इंट्रोडक्शन करेंगे। चलें बच्चों, आप हेडिंग दें, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। हेडिंग क्या दोगे बच्चों? इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन आज हम इस लेक्चर में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मुझे सबसे पहले पढ़ते हैं केमिस्ट्री क्या है और केमिस्ट्री में किन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। देखिए मुझे हमारे पास जो केमिस्ट्री का डेफिनेशन आपकी बुक में लिखा हुआ है, चलें उसको समझते हैं। देखिए मुझे वो क्या है, जो ये कह रहा है कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। ये क्या है? ये साइंस का ब्रांच है। which deals with the study ऑफ मैटर, जिसमें हम पढ़ते हैं मैटर के बारे में। ओके, मतलब इसकी कंपोजिशन के बारे में, इस कंपोजिशन के बारे में, इट्स स्ट्रक्चर, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में, एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। देखिए मुझे ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया केमिस्ट्री का डेफिनेशन। देखिए मुझे यहाँ क्या लिखा है बच्चों, आप देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है, जो आप देख रहे हैं कि हमारे पास लिखा हुआ है केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री जो है वो साइंस का ब्रांच है। सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि साइंस क्या है। चलो हम समझते हैं साइंस क्या है। देखिए मुझे सबसे पहले मैं आपको जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स समझाऊंगा, फिर हम चलेंगे केमिस्ट्री की डेफिनेशन तरफ। देखिए मुझे साइंस क्या है, चले मैं आपको समझाता हूँ। देखिए मुझे साइंस जो वर्ड है, ये साइंस वर्ड बेसिकली लैटिन वर्ड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया डियर स्टूडेंट्स? साइंस वर्ड लैटिन वर्ड से लिया गया है। लैटिन कौन सी वर्ड बच्चों? साइंसिया। कौन सी वर्ड से लिया गया है? साइंसिया। देखिए बच्चों, उसको काफ़ी लोग सेंटिया पढ़ते हैं, काफ़ी लोग सेंसिया पढ़ते हैं। आप सेंसिया पढ़ें या सेंटिया पढ़ें। देखिए मुझे इसका मतलब क्या बच्चों, इसका मतलब हमारे पास सेंटिया का या सेंसिया का मतलब हमारे पास क्या है, इसका जो मतलब है हमारे पास वो है नॉलेज। क्या है मतलब इसका? नॉलेज। ये हो गया हमारे पास नॉलेज। देखिए बच्चों, नॉलेज कौन सी नॉलेज बच्चों? वो नॉलेज जो हमें कहाँ से मिले? हाइपोथेसिस से मिले। कहाँ से मिले? हाइपोथेसिस से मिले बच्चों, या हमें ऑब्जर्वेशन से मिले। कहाँ मिले बच्चों? क्या होता हो? ऑब्जर्वेशन से मिले। या बच्चों हमें कहाँ से मिले? एक्सपेरिमेंट से मिले। बच्चों अगर कोई नॉलेज हमें ऑब्जर्वेशन से, हाइपोथेसिस से, एक्सपेरिमेंट से मिल रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे साइंस। तो बच्चों ये हमारे पास साइंस हो गया। देखिए ये स्टूडेंट्स, हमारे पास फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, ये सारे क्या हैं? साइंस की ब्रांचेस हैं। इसकी ब्रांचेस है साइंस, क्योंकि बच्चों इनमें जो चीज़ें लिखे हुए हैं ये कहीं ना कहीं हमारे पास हाइपोथेसिस से, ऑब्जर्वेशन से, एक्सपेरिमेंट से आए हैं। इसलिए बच्चों हमारे पास इनको कहते हैं साइंस की ब्रांचेस हैं। तो जो उम्मीद है कि आपको साइंस का डेफिनेशन क्लियर हुआ होगा। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आज की बात अगर आपसे कहीं पूछे भाई साइंस क्या है, मेरे ख्याल में आप उसको आप आराम से समझाओगे भाई साइंस क्या है, आप उसको इजीली बता सकोगे भाई साइंस का डेफिनेशन क्या है। चलो आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, अभी आगे क्या लिखा हुआ है? इट्स द ब्रांच ऑफ साइंस। अभी बात आपको साइंस समझ आ गया, लेकिन बच्चों आगे क्या लिखा हुआ है? डील्स विद स्टडी ऑफ मैटर। किसके बारे में पढ़ते हैं? इसमें मैटर के बारे में पढ़ते हैं। चलें हम समझते हैं मैटर क्या है। देखिए बच्चों, ऑलरेडी आपको पता भी होगा मैटर के बारे में, क्योंकि बच्चों आप ऑलरेडी क्लास 6, 7, 8 पढ़ के आए हो, वहाँ आपने साइंस पढ़ा होगा, वहाँ आपने मैटर के बारे में पढ़ा होगा। लेकिन मैं चलो दोबारा समझाता हूँ। देखिए बच्चों, हमारे पास क्या है मैटर बच्चों? एनीथिंग। क्या है बच्चों? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस। कोई भी चीज़ जो स्पेस क्या करे? ऑक्यूपाई करे। एंड हैविंग वेट, और क्या है उसका कुछ ना कुछ वेट हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मैटर। हैविंग वेट, उसका कुछ ना कुछ वेट हो,
तो जैसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। देखिए बच्चों हमारे पास अगर बात करूँ इस मार्कर का, आप देख रहे हैं बच्चों हमारे पास ये मार्कर क्या है बच्चों, ये मार्कर हमारे पास मैटर है, क्योंकि मुझे इतना सारा जगह भी कवर कर रहा है, इसका कुछ ना कुछ वेट भी होगा, मुझे ये मार्कर हमारे पास क्या हो गया, मैटर हो गया बच्चों। अगर बात करूँ इस पेजेस का, ये पेज भी क्या है बच्चों, आप देख रहे हैं पेज हमारे पास क्या है, ये भी मैटर है, क्योंकि मुझे इतना सारा जगह ही कवर कर रहा है। इसके अलावा बच्चों हमारे पास इसका कुछ ना कुछ वेट भी होगा हमारे पास, ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये भी हमारे पास है मैटर। देखिए बच्चों एक मैं आपसे क्वेश्चन है बच्चों, मैं पूछ रहा हूँ क्या एयर मैटर है? नहीं। देखिए बच्चों ईयर से काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज रहते हैं, कहते हैं भाई ईयर मैटर नहीं है क्योंकि वो जगह या स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रहा। लेकिन बच्चों हकीकत में ईयर हमारे पास मैटर है, क्योंकि बच्चों वो स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है, इसके साथ साथ उसका वेट भी है। कैसे? देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको सिंपल इसका एग्जांपल ये है, अगर आप एक बालून लें, बालून को ईयर से फिल करें, जैसे ईयर से फिल करोगे बालून का साइज़ बढ़ेगा। देखिए मुझे बालून का साइज़ बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या बच्चों, इसका मतलब उसके अंदर ईयर क्या कर रहा है, ईयर वहाँ पे स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, और उसका बच्चों कुछ ना कुछ वेट भी होगा। इसका मतलब ईयर भी हमारे पास क्या है, ईयर भी हमारे पास क्या है, मैटर है। तो बच्चों ये हमारे पास किसका कहानी हो गया, मैटर का हो गया। तो बच्चों मेरे ख्याल में आपको यहाँ सारी चीज़ें क्लियर होंगी। देखिए बच्चों अभी मैटर तो पढ़ते हैं, केमिस्ट्री साइंस का वो ब्रांच है इसमें मैटर के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन आगे मैटर की कंपोजिशन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या है, इनके बारे में पढ़ते हैं। इसका मतलब बच्चों केमिस्ट्री मैटर के बारे में पढ़ते हैं, मैटर की कंपोजिशन क्या है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो चलें बच्चों अभी यहाँ मैं लिख रहा हूँ क्या बच्चों, मैं लिख रहा हूँ मैटर। क्या लिख रहा हूँ बच्चों, मैं मैटर लिख रहा हूँ। देखिए बच्चों मैटर की 3 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। क्या कौन कौन 3 चीज़ें बच्चों? एक तो पढ़ेंगे भाई कंपोजिशन क्या है, क्या बच्चों उसकी कंपोजिशन क्या है, एक तो ये पढ़ेंगे। दूसरे पर क्या पढ़ेंगे बच्चों, दूसरा हम पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ कौन कौन से हैं, जो स्ट्रक्चर कौन सा है। देखिए बच्चों आपको पता है कि हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, मैटर की कंपोजिशन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, और प्रॉपर्टीज़ कौन कौन से हैं। बच्चों ये हमारे पास क्या होगा बच्चों, ये है हमारे पास केमिस्ट्री। बच्चों ये सारा जो मैं लिख रहा हूँ कि मैटर कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़, इन सारों चीज़ों के बारे में पढ़ने को कहा जाता है क्या डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री। तो बच्चों आज की बात, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ केमिस्ट्री, आप सिंपल कहो स्टडी ऑफ मैटर, मैटर के बारे में पढ़ना, इट्स कंपोजिशन, इट्स स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़। इसकी कंपोजिशन क्या है, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ कौन कौन से हैं, इन चीज़ों के बारे में पढ़ने को कहा जाता है क्या डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री। तो चलें डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों हमारे पास क्या है, अभी कंपोजिशन से क्या मुराद बच्चों, स्ट्रक्चर से क्या मुराद, प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है बच्चों, चलें समझते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स कंपोजिशन से मुराद हमारे पास है जो मैटर वो कौन कौन सी चीज़ों से मिलके बना हुआ है। अगर कोई हम सैंपल ले रहे हैं, कोई मैटर ले रहे हैं, वो मैटर किन किन एलिमेंट से, किन किन चीज़ों से मिलके बनाया है, इसे कहते हैं क्या डियर स्टूडेंट्स, इसे कहते हैं कंपोजिशन। देखिए मुझे अगर बात करूँ वाटर का, मैं वाटर का बात करूँ, मुझे लिख भी रहा हूँ वाटर। तो देखिए मुझे वाटर हमारे पास ये हो गया, लेकिन मुझे ये वाटर कौन कौन सी चीज़ों से मिलके बना हुआ है, इसका मतलब कंपोजिशन। मुझे अगर बात करें भाई वाटर किस चीज़ से बना हुआ, जो आपको याद होगा फार्मूला इसका H2O, तो इसका मतलब बच्चों H और O से मतलब 2 एलिमेंट मिलके वाटर बन रहा है। इसका कंपोजिशन क्या है, ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन आपस में मिलेंगे, फिर हमारे पास क्या बनेगा, वाटर बनेगा। ये क्या हो गया, इसका कंपोजिशन हो गया। इस तरह मुझे हमारे पास बात करूँ बच्चों, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूँ बच्चों, कार्बन क्या होगा बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूँ मुझे क्या होगा, डाइऑक्साइड। तो बच्चों हमारे पास ये CO2, जो आपको पता है हमारे पास CO2, ये इसका बच्चे कौन कौन से एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। अगर हम मोनोऑक्साइड की बात करें, इसके अलावा जो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर उनकी बात करें हमारे पास, ये सारे किस चीज़ में आते हैं बच्चों, कंपोजिशन में किन किन चीज़ों से मिलके बने हुए हैं, क्या कहते हैं बच्चों, कंपोजिशन कहते हैं। तो जो मेरे ख्याल में आपको बात समझ आ रहा है, कंपोजिशन हमारे पास क्या है बच्चों। अगर बात करें हाइड्रोजन परऑक्साइड का H2O2 बच्चों, हमारे पास ये कैसे कौन कौन से एलिमेंट से मिलकर बना है, H और O से मिलकर बने, इसमें एक H, 2 H और 2 O हैं। तो बच्चों हमारे पास ये क्या है, ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये हमारे पास कंपोजिशन हो गया। लेकिन मुझे स्ट्रक्चर से क्या मुराद, स्ट्रक्चर से मुराद बच्चों इसका मतलब जो हमारे पास एलिमेंट आपस में मिल रहे हैं, किस तरह मिल रहे हैं, किस तरह आपस को एक दूसरे को अरेंज कर रहे हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं स्ट्रक्चर। देखिए मुझे अगर पानी की स्ट्रक्चर की बात करें तो पानी का स्ट्रक्चर हमारे पास इस तरह होता है बच्चों, OH और H। तो ये एक हमारे पास स्ट्रक्चर हो गया। अगर मैं मीथेन की बात करूँ, मीथेन का जो फार्मूला CH4 है, उसके स्ट्रक्चर का बात करूँ जो हमारे पास ऐसे होता है CH और H, बच्चे हमारे पास इसका स्ट्रक्चर हो गया। तो जो अगर बात करूँ मैं हमारे C2H6 का, जो हमारे पास ये क्या है, मीथेन की बात करूँ और इसका भी स्ट्रक्चर है बच्चों। इसका मतलब ये हमारे पास जो बात बता रहा हूँ ये क्या है, इनकी स्ट्रक्चर है, मतलब कंपोजिशन पढ़ते हैं, उसकी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। जैसा कि बच्चों मैंने आपको ये स्ट्रक्चर समझाया पानी का, ये मैंने आपको मीथेन का समझाया, ये हमारे पास क्या ईथेन है बच्चों। इसका भी अगर स्ट्रक्चर बताऊँ बच्चों, ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ हमारे पास एक H होगा, यहाँ एक H होगा बच्चों, नीचे इस तरह है, नीचे यहाँ H है बच्चों, यहाँ एक H होगा बच्चों, हमारे पास बच्चों यहाँ पे एक H होगा, यहाँ पे H होगा
होगा और यहाँ पे H होगा। बच्चों ये हमारे पास क्या हो गया, ये इसका हमारे पास हो गया क्या डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या हो गया, इसका स्ट्रक्चर हो गया। तो जो हमारे पास यहाँ तक मेरे ख्याल में आपको सारी चीज़ें क्लियर हुए होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए मुझे अभी बात करते हैं प्रॉपर्टीज़। देखिए मुझे हमारे यहाँ दो तरह की प्रॉपर्टीज़ होते हैं, एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरा होता है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़। चलें दोनों को लिखते हैं और समझते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी कौन कौन से हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन से हैं, सारों को समझते हैं। देखिए बच्चों हमारे पास फिजिकल जो प्रॉपर्टीज़ है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, हेडिंग दे रहा हूँ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। क्या बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टी। दूसरा बच्चों हमारे पास क्या है, दूसरा बच्चों हमारे पास क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी। देखें बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी का चले समझते हैं। बच्चों हमारे पास क्या फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब बच्चों हमारे पास कोई भी चीज़ है इसकी शेप चेंज हो जाना, उसकी बच्चों मतलब स्ट्रक्चर सेम रहना, इससे उसकी शेप वगैरह में चेंज आ जाना। बच्चों देखिए अगर बात करूँ बच्चों हमारे पास नमक है, नमक बच्चों पानी में डालेंगे तो फिर क्या होगा, पानी मिक्स हो जाएगा बच्चों, लेकिन टेस्ट तो वही रहेगा बच्चों, पानी का नमक वाला टेस्ट रहेगा। इसका मतलब बच्चों क्या हो रहा है, इसका शेप चेंज हो रहा है, लेकिन बच्चों चीज़ तो वही है। बच्चों ये इस तरह की प्रॉपर्टीज़ होंगे उसको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहेंगे। दूसरा बच्चों हमारे पास क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जो चीज़ है वो उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, मतलब जो उसका असल जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारे चेंज हो जाते हैं। कैसे, देखिए मुझे अगर बात करूँ मैं, हाँ जो पानी की बात करूँ, जो पानी किस चीज़ से मिलकर बना हुआ बच्चों, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। देखिए मुझे हाइड्रोजन क्या एक गैस है और ऑक्सीजन की बात करें वो भी एक गैस है, लेकिन मुझे दोनों मिलकर पानी बना रहे हैं। पानी क्या है बच्चों, पानी तो गैस नहीं है, लेकिन बच्चों पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैस है, इनकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हैं, लेकिन मिलके एक न्यू चीज़ बन रही है। न्यू चीज़ कौन सी है, पानी। बच्चों अगर हमारे पास दो तीन चीज़ आपस में मिलके केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो है, जब कोई न्यू चीज़ बन जाए उसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन की हेल्प से ही बनेगा न्यू चीज़। तो जो हमारे पास ये क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो गया। जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जो चीज़ होगा उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, जो उसकी प्रॉपर्टीज़ होंगे सारे चेंज हो जाएंगे, क्योंकि जो एक नई चीज़ बन रहा है तो उसका मतलब उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो रहे हैं। बच्चों ये हमारे पास क्या हो गया, बच्चों ये हो गया प्रॉपर्टीज़। जो केमिस्ट्री में इन सारे चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। जो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आए, कंपोजिशन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या है, और हमारे पास ये सारी चीज़ उम्मीद है आपको क्लियर हुए होंगे। चले बच्चों यहाँ तक क्लियर, चले आप इसको नोट करें। चले बच्चों देखिए अभी हम पढ़ेंगे बच्चों, और भी डेफिनेशन केमिस्ट्री का आपकी बुक में गिवन है। चले बच्चों वो आपको डेफिनेशन समझाता हूँ। देखिए बच्चों वो डेफिनेशन क्या है, देखिए डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो डेफिनेशन है वो हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स, वो डेफिनेशन ये है हमारे पास। क्या डियर स्टूडेंट्स हमारे पास वो डेफिनेशन, देखिए बच्चों हमारे पास ये जो मैं लिख रहा हूँ बच्चों, देखिए बच्चों कह रहा है केमिस्ट्री, क्या कह रहा है बच्चों, केमिस्ट्री also deals with the changes involved in matter। कह रहा है बच्चों हमारे पास जो मैटर है उसमें जो चेंजेस आएंगे उन चेंजेस के बारे में हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं। देखिए बच्चों वाकई हाँ ऐसे ही है बच्चों। देखिए मुझे जो हमारे पास चेंजेस आ रहे हैं मैटर में, उन सारे चेंजेस के बारे में हम कहाँ पढ़ते हैं बच्चों, उन सारे चेंजेस के बारे में हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। कैसे, देखिए मैं चला समझाता हूँ। देखिए बच्चों अगर मैं बात करूँ हमारे पास क्या है, एक आयरन है। क्या है बच्चों, हमारे पास एक आयरन है। जो अगर उस लोहे को मैं थोड़ी जो कुछ अरसे के लिए बाहर रखूँ बच्चों, फिर क्या होगा बच्चों, उस पर जंग लग जाएगा, रस्ट हो जाएगा, मतलब रस्टिंग ऑफ आयरन बच्चों, उसके ऊपर रस्ट आ जाएगा, रस्टिंग ऑफ आयरन। देखिए बच्चों आप देख रहे हैं कि मैटर क्या हो रहा है, मैटर चेंज हो रहा है। मतलब बच्चों पहले आयरन था, आयरन में रस्ट आ गया, मतलब न्यू चेंज हो गया। मतलब जो मैटर में जो चेंजेस आ रहे हैं वो चेंजेस कैसे आएंगे बच्चों, चेंजेस केमिकल रिएक्शन की वजह से आएंगे। वो जो चेंजेस आ रहे हैं बच्चों, वो चेंजेस को भी हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। क्या बच्चों, उन चेंजेस को भी केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं। देखिए बच्चों इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे चेंजेस हैं, इन सारे चेंजेस के बारे में हम कहाँ पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। देखिए बच्चों मैंने आपको सिंपल एग्जाम्पल दिया, उम्मीद है कि आपको एग्जाम्पल समझ आ गया होगा। चले बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में इतना। नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें बच्चों हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ केमिस्ट्री। मतलब क्या बच्चों, मतलब ये कि हमारे पास केमिस्ट्री में कौन कौन से जो साइंटिस्ट उन्होंने काम किया, उन सारों के बारे में पढ़ने वाले नेक्स्ट लेक्चर में। चले बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।